हम कीमोथेरेपी क्यों देते हैं, आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। कीमोथेरेपी एक ब्रॉड टर्म है जो ये मीन करता है कि हम कीमोथेरेपेटिक मतलब केमिकल से यूज़ कर रहे हैं कैंसर के सेल्स को मारने के लिए। जनरल नॉलेज ऐसा है कि जो कीमोथेरेपी है सिर्फ इंजेक्शन के तौर पे दिया जाता है। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि थोड़े बहुत कीमोथेरेपीज ऐसे भी हैं जो टैबलेट के फॉर्म पे आते हैं, थोड़े बहुत कीमोथेरेपीज हैं जो ऑइंटमेंट के फॉर्म पे आते हैं, थोड़े बहुत कीमोथेरेपीज हैं जिनको डायरेक्टली ब्रेन के इर्द गिर्द जो फ्लूइड रहता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसमें हमको देना रहता है, जिसको हम इंट्राथीकल बोलते हैं। डायरेक्ट जो आर्टरीज हैं, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो लेके जाते हैं ऑर्गन्स की तरफ, वो वाले खून के नसों में चढ़ाना पड़ता है थोड़े कीमोथेरेपीज। और थोड़े कीमोथेरेपीज है जिसको हम इंट्राकैविटेटरी मतलब जो सर्जरी करके ट्यूमर निकलने के बाद जो कैविटी बनता है वहाँ पे भी दे सकते हैं। तो अलग अलग तरह के कीमोथेरेपी के प्रकार है। हालांकि जो खून के नस जो इम्प्योर ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाते हैं, उनमें से जो इंजेक्शन के तौर पे हम कीमोथेरेपी देते हैं, ये सबसे कॉमन टाइप का कीमोथेरेपी है जिसको आप जानते हो। सर्जरी और रेडिएशन जो है ये लोकल ट्रीटमेंट है। जहाँ पे ट्यूमर सीमित है हम सिर्फ उसी जगह को हम ट्रीट कर रहे हैं। ठीक इसी तरह कीमोथेरेपी जो है ना कि सिर्फ जहाँ पे ट्यूमर है उसको ट्रीट करेगा, इट इज अ सिस्टमिक ट्रीटमेंट। मतलब पूरे बॉडी में ट्यूमर को कंट्रोल करने के लिए, फैलने से बचाने के लिए और फ्यूचर में बीमारी कहीं पे ना आए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। कीमोथेरेपी ना हम अलग अलग सिनेरियोज में यूज़ करते हैं। एक तो हो गया जहाँ बीमारी सिर्फ उसी लोकल एरिया में सीमित है, जिसको हम अर्ली या लोको रीजनल डिजीज़ बोलते हैं। और दूसरा है एडवांस्ड स्टेज, जिसको हम स्टेज 4 बोलते हैं। तो पहले हम एडवांस्ड स्टेज के बारे में बात करते हैं। जो स्टेज 4 का बीमारी है, ये ऐसा कैंसर का स्टेज है जहाँ पे बीमारी उस ऑर्गन को छोड़ के दूसरे जगह पे फैल चुका है और फैल रहा है। हो सकता है कि ये लिवर में फैला हो, फेफड़े में फैला हो, ब्रेन में फैला हो, हड्डियों में फैला हो या आजू बाजू के इर्द गिर्द के अंगों में फैला हो। इसके लिए अगर समझ लीजिए कोई दवाई हम ब्लड में डाल सकें, तो ये ब्लड क्या है, बॉडी में सब जगह घूमता है, तो ये उसके साथ ये दवाई भी उधर तक पहुंच सकता है। अगर आपको कभी बुखार आया है या कभी जुलाब लगा है या कोई दूसरा बीमारी हुआ है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप क्या करते हो, पहले टैबलेट लेते हो। भले वो सर दर्द हो या पेट का दर्द, दवाई आप मुंह से ही लेते हो और वो जो टैबलेट है डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में पहुंचता है और उधर से जहाँ पे उसको जाना है उधर जाके असर करता है। ठीक इसी तरह कीमोथेरेपी भी जो कोई भी रूट से दे, ये ब्लड तक पहुंचता है। ब्लड से जहाँ जहाँ ये बीमारी फैला है एडवांस स्टेज में, वहाँ पे जाके कैंसर सेल्स को मारने की कोशिश करता है। तो इसके लिए कीमोथेरेपी एसेंशियल है एडवांस्ड स्टेजेस में। कई बार हमें सवाल किया जाता है, अरे डॉक्टर साहब आप तो बोल रहे हो कि थोड़ा इधर बीमारी है, 1-2 दाने लिवर में है, 1-2 दाने लंग्स में है, तो ये आप निकाल क्यों नहीं देते? सो आप जो बोल रहे हो एक तरह टेक्निकली करेक्ट है, मतलब ये हम निकाल पाएंगे या हो सकता है कि उस केस में हम निकाल पाए, बट क्या ये निकालना चाहिए, वो एक ज़रूरी सवाल है। जब भी आप समझ लीजिए कि ये कोई बिल्डिंग की जांच कर रहे हो, तो अगर बिल्डिंग के 1-2 पिलर्स जो बेस के जो मेन पिलर्स हैं, आधार स्तंभ है, यही खराब है, तो क्या होगा, म्यूनसिपाल्टी वो बिल्डिंग को बोल देगा कि ये रहने के लायक नहीं है। ये ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं 2 पिलर खराब है, बाकी सब बिल्डिंग ठीक है तो हम उसमें रहना जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, एक हमें अंदाज़ा ये लगाना रहता है कि जो दिख रहा है उसके आगे और क्या क्या हो सकता है। ठीक इसी तरह स्टेज 4 में भी ना जो दिख रहा है वो क्या दर्शाता है कि ये बीमारी फैल रहा है। अगर हम सिर्फ उसी जगह जहाँ पे फैला है उसी को हम टैकल करने लगेंगे, तो जो ऑलरेडी फैल रहा है बीमारी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जो कोई स्कैन पे नहीं दिखेगा, हम इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इसके लिए कई सारे स्टेज 4 में जो टेक्निकली भी लग रहे हैं हम ये निकाल सकते हैं, हम निकालने का सुझाव नहीं देते हैं। बहुत ही चंद सिलेक्टेड केसेस ऐसे रहते हैं स्टेज 4 के जहाँ पे हम बोलते हैं नहीं ये हम निकाल सकते हैं और इसमें क्योर भी पॉसिबल है। बात करते हैं जो एडवांस्ड कैंसर्स नहीं है उनके ऊपर। तो इसमें ऐसे भी सवाल पूछते हैं लोग कि अरे डॉक्टर साहब आप तो बोल रहे हो कि ये ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो अभी ऑपरेट हम करके पूरा निकाल सकते हैं, तो आप इसको कीमोथेरेपी क्यों देने बोल रहे हो? तो मैं फिर से आपको वही सुझाव देना चाहूँगा, वही एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जैसे मैंने बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया, कोई भी आप
चीज़ खरीदने जाते हो या कोई टीवी खरीदने जाते हो, तो आपको टीवी के 1-2 फीचर्स या बिल्डिंग के 1-2 लक्षण देख के आपको समझ में आ जाता है कि इसका क्वालिटी क्या है, इसके साथ फ्यूचर में क्या हो सकता है, कितने दिन तक चलने वाला है। ठीक इसी तरह जब हम बायोप्सी करते हैं तो और जब हम लोकेशन देखते हैं बीमारी का, तो उससे हमें एक अंदाज़ा आता है कि ये बीमारी कितना एग्रेसिव होता है बायोप्सी के डिटेल रिपोर्ट और सीटी स्कैन के इंफॉर्मेशन के साथ, भले वो दिखे हमें कि इतना ही है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेस्ट का छोटा गठान है और हमने बायोप्सी किया है, अगर ये गठान में हमें ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव मिला, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव मिला, और ये जो बीमारी ऐसे 70 ईयर ओल्ड लेडी में मिला है, तो हम रिलेटिवली बोलते हैं कि ये इतना जल्दी से फैलने वाला बीमारी नहीं है। अगर यही इतना ही छोटा बीमारी कोई यंग फीमेल में मिले, यंग पेशेंट में मिले, और वो ट्रिपल नेगेटिव निकले बायोप्सी में, भले दोनों ब्रेस्ट कैंसर ही है, तो ट्रिपल नेगेटिव हम अग्रेसिव ये अग्रेसिव बीमारी, तब हम ये दूसरे पेशेंट में बोलेंगे नहीं, आपको पहले कीमो लेना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे भले आपके अंडरस्टैंडिंग से बीमारी छोटा है, बट हमारे अंडरस्टैंडिंग से फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें इसका अंदाज़ा लगाना रहता है। इसकी वजह से हमें थोड़े पेशेंट्स में कीमोथेरेपी, भले भले बीमारी ऑपरेबल हो, हमें देना पड़ता है। मेजॉरिटी ऑफ जो डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर्स हैं और काफ़ी सारे गायनेकोलॉजिकल कैंसर से हमें कीमोथेरेपी पहले देना पड़ता है, भले ही जो सर्जरी करने के लायक हो। ये क्यों करते हैं? एक तो है कि कीमोथेरेपी जैसे मैंने बताया अग्रेसिव बीमारी है, तो हम सिर्फ लोकल एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे नहीं, सिर्फ बीमारी इधर ही है देखने के लिए, हम वो भूल जाएंगे जो बीमारी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फैल रहा है। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फैलने वाले बीमारी को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, तो सिर्फ लोकल ट्रीटमेंट करेंगे, तो फ्यूचर में जाके बीमारी अलग अलग जगह पे आपको दिखेगा। अभी आपको सीटी स्कैन या पेट स्कैन पे नहीं दिख रहा है, MRI पे नहीं दिख रहा है, बट ये ब्लड में फैल रहा है। ये हमें इंफॉर्मेशन बायोप्सी और इमेजिंग से हमको काफ़ी इंफॉर्मेशन, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, तो इसके लिए हमें देना रहता है। हम अगर कीमोथेरेपी सर्जरी से पहले दे रहे हैं, तो जहाँ पे बीमारी उसके ऊपर भी असर करेगा, और इससे हमें अंदाजा आएगा कि कीमोथेरेपी कितना अच्छे से असर कर रहा है। ठीक है, ये दूसरा एडवांटेज हो जाता है। और तीसरा एडवांटेज क्या है ना, कई बार मेजर सर्जरी के बाद रिकवरी में टाइम लग सकता है। अगर टाइम लगेगा तो कीमोथेरेपी डिले होने का रिस्क है। अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया सर्जरी का, तो उसमें भी कीमोथेरेपी और डिले हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर सर्जरी से पहले हम कीमोथेरेपी दें, तो हम जो माइक्रोस्कोपिक स्प्रेड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और जो कीमोथेरेपी के एडवांटेजेस लेने चाहिए वो भी हम ले सकते हैं। और कई बार रिकवरी के चक्कर में ना पेशेंट का हेल्थ थोड़ा डाउन हो गया, तो हमें कीमोथेरेपी का डोज भी कम करना पड़ता है सर्जरी के बाद। ये सब चीज़ें सर्जरी से पहले जो कीमो देते हैं ना, उसमें नहीं होते हैं। तो ये सब एडवांटेजेस रहते हैं जब हम कीमोथेरेपी सर्जरी से पहले आपको सुझाव दे रहे हैं। ठीक इसी तरह अगर आप बोलोगे कि नहीं डॉक्टर साहब, अरे ये तो बीमारी तो पूरा आपने बोला सक्सेसफुली निकाल चुके हैं, तो आप अभी क्यों हमें कीमोथेरेपी बोल रहे हो? ठीक यही आर्गुमेंट है, क्योंकि हम जो टैकल कर रहे हैं और आपको जो समझ में आ रहा है, जो दिखने वाला बीमारी है, जो ना दिखने वाला माइक्रोस्कोपिक स्प्रेड है ना, हमें वो कंट्रोल करना रहता है, और उसके लिए हम काफ़ी सारे पेशेंट्स में सर्जरी के सक्सेसफुल सर्जरी के बाद भी कीमोथेरेपी लेने का सुझाव देते हैं। सो दोस्तों, ये था एक डिस्कशन कि कीमोथेरेपी हम क्यों सजेस्ट करते हैं। आई होप कि मतलब मैंने आपको ये टॉपिक के ऊपर काफ़ी क्लैरिटी दिया है ये चर्चा के माध्यम से। अगर आपको ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं, डाउट है, तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।